बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। धनी जी का वाहन करते हैं। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चरे चाका बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्राणाधार सुंदर सा जी। अब तक की बीतक में हमने सुना मस्कत बंदर की बीतक, जिसमें हमने सुना सुंदर सा जी कैसे महावजी भाई जी की जागनी होती है, श्री जी की अपार मेहर उनके ऊपर होती है, सतगुरु की अपार कृपा जिस ब्रह्मात्मा के ऊपर होती है ना सुंदर सा जी, उसे ही कोई सिखापन मिलता है। भले ही महावजी भाई को डांट के चांटे के द्वारा समझाया गया, पर उस चांटे के अंदर भी कितना धनी जी का प्रेम छिपा हुआ था, ये कल की हमने बीतक चर्चा में सुना। आगे श्री जी आगे बढ़ते हैं तो अब्बासी बंदर में एक भैरव सेठ जी रहा करते हैं, जिनको ये सूचना जब मिलती है कि बंद में जो अरबी लुटेरों के बंद में जो सुंदर साथ आए हुए हैं, वो लोहाना जाति के जो सुंदर साथ हैं वही रह गए हैं छुड़ाने के लिए, तो उनको बहुत ये होता है, क्योंकि वो भी लोहाना जाति के ही थे, तो वो सारा पता करवाते हैं कि उनको छुड़वाने के लिए कितना धन देना होगा। जब पता चलता है कि 70,000 अरबी मुद्राएं देनी पड़ेंगी, तो वो उनको छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज की बीतक चर्चा में हम सुनेंगे अब्बासी बंदर का प्रसंग। सुनते हैं चौपाई के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। राशामा जी। महामती कहे साथ जी, है बहुत मज़क़त बीतक, महामती कहे साथ जी, है बहुत मज़क़त बीतक, सो आगे मैं चकोरे होएगा, कहो अब्बासी बंदर बुजरक,
प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अब्बासी बंदर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। बता रहे हैं कि अब्बास बंदर में भैरव सेठ नामक बहुत ही धनवान सेठ थे। भैरव जी उनका नाम था। भैरव सेठ नामक एक सेठ रहा करते थे जो कि लोहाना क्षत्रिय थे। अब जैसे ही उनको पता चलता है कि आरबी लुटेरों के बंद में सिर्फ हमारे लोहाना क्षत्रिय के लोग ही बाकी रह गए हैं छुड़ाने के लिए, उनके लिए किसी ने कोई धन नहीं दिया है उनको छुड़ाने के लिए, तो वो उसी समय तैयार हो जाते हैं और पता करवाते हैं कि कितनी मुद्राएं उनको देनी पड़ेगी छुड़ाने के लिए। तो 70,000 अरबी मुद्राएं देकर वो सब सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंद से छुड़ा लेते हैं। अपने आदमियों को भेजते हैं मस्कत बंदर के लिए और सारी दंड की राशि चुका देते हैं और सबको छुड़ा लेते हैं। अब भैरव सेठ जी की भेंट होती है श्री जी से। अब सुंदर साथ जी, जिस सुंदर साथ ने इतनी बड़ी सेवा का कार्यभार किया है, सब सुंदर साथ को लुटेरों के बंद से छुड़ाया है, अब धनी जी क्यों नहीं उनके ऊपर मेहर की बारिश करेंगे। जो पहले है ही कृपा के सागर जो प्रीतम, अब श्री जी उनसे भेंट करते हैं, श्री जी से वो मिलते हैं, लेकिन अभी तो जाति के संबंध से ही बात कर रहे हैं। अभी उनको श्री जी की कोई पहचान नहीं है, सिर्फ इतना जानते हैं कि श्री जी भी लोहाना क्षत्रिय वंश से हैं और इसी संबंध से उनसे भेंट करते हैं और उनसे देश प्रदेश का हाल पूछते हैं। तो मेहर के सागर प्रीतम जिनके तन में साक्षात अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, पर धनी जी की लीला देखिए सुंदर सा जी कि उनको जैसे जैसे वो प्रश्न कर रहे हैं ना, उसी के अनुकूल उनको आंसर दे रहे हैं। सारा देश प्रदेश का हाल सुनाते हैं, अर्थात भारतवर्ष का भी हाल सुनाते हैं और अरब का भी हाल सुनाते हैं। तो अभी श्री जी के ठहरने के लिए वो व्यवस्था कर देते हैं लौकिक नाते से, और अपने ही घर के पास श्री जी को विराजमान कर लेते हैं एक भवन में। और एक तरफ उस भवन में रसोई का कार्य चलने लगता है और दूसरी तरफ श्री जी अपनी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। अब भैरव सेठ जी सपरिवार सहित श्री जी की चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। श्री जी के द्वारा अखंड ब्रज की चर्चा सुनाई जाती है, जिसे भैरव सेठ जी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनते हैं, क्योंकि परम धाम की ब्रह्म आत्मा की पहचान क्या है सुंदर साथ जी, कि जो कदी भूली होए बतन तो भी सूरत तहाँ निधान। भले ही यहाँ पर सेठ बनकर बैठी है, लेकिन नज़र तो उस ब्रह्म आत्मा की परम धाम की तरफ ही रहती है और परम धाम का हर एक हरफ उसे बहुत ही प्यारा लगेगा, जो कोई ब्रह्म सृष्टि होगी। और भैरव सेठ जी को भी श्री जी की चर्चा बहुत ही प्यारी लगती है और बहुत ही चर्चा सुनकर उनको आनंद आता है। अब चर्चा करते करते दोपहर का समय हो जाता है। श्री जी की चर्चा इतनी मधुर थी कि सुंदर साथ को समय का भान ही नहीं रहता है कि कितना समय हो गया है। आखिर उस स्वरूप में साक्षात अक्षरातीत लीला कर रहे हैं सुंदर साथ जी, और चर्चा में रस क्यों नहीं होएगा। धनी जी के मुखार बिंद से स्वयं जो साक्षात सुन रहे हैं, तो कितना अपार उन सुंदर साथ को सुख मिलता होगा। अब भोजन दोपहर का तैयार हो जाता है। श्री जी से भोजन के लिए आग्रह किया जाता है, तो श्री जी भोजन के लिए एक बार चर्चा बंद करके भोजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और भैरव सेठ जी अपने घर जाते हैं और चर्चा का रस पाकर बहुत ही आनंदित होते हैं। श्री जी भोजन के पश्चात फिर से चर्चा के लिए बैठ जाते हैं। सब सुंदर साथ दौड़ दौड़ कर आने लगता है। जैसे जैसे पता चलता है कि यहाँ पर श्री जी आए हैं या कोई ऐसे महात्मा आए हैं जो अलौकिक चर्चा करते हैं, बहुत ही संख्या में सुंदर साथ की भीड़ उमड़ने लगती है। अब श्री जी अपने मीठे मीठे वचनों से फिर से चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। चर्चा होते होते रात का समय हो जाता है सुंदर साथ जी, और इतना सुंदर साथ आनंद में सराबोर हो जाता है कि अति मीठी जो ब्रज की लीलाएं हैं उनका गायन करने लगते हैं। सुंदर साथ कीर्तन गायन करने में इतने मगन हो जाते हैं कि रात्रि का भी काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है और सुबह का उजाला होने को हो जाता है। अब भैरव सेठ जी उस समय अपने घर जाते हैं और बाकी सुंदर साथ चर्चा में मगन हो जाते हैं। फिर से वो समय आता है कि सुबह हो जाती है अगली, और बहुत से सुंदर साथ आकर श्री जी के चरणों में बैठते हैं। भैरव सेठ जी आते हैं, उनकी नींद खुलती है तो श्री जी के पास आकर बैठ जाते हैं और श्री जी थोड़ी देर में ही चर्चा प्रारंभ करते हैं। लेकिन देखते हैं कि बहुत दिन से देख रहे हैं कि भैरव सेठ जी बहुत ही प्रेम पूर्वक चर्चा तो सुन रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर चर्चा का कोई असर नहीं हो रहा। अब धनी जी की तो मेहर की नज़र उनके ऊपर है कि उन्होंने जो इतना बड़ा सेवा का कार्यभार किया है, धनी जी ने उसके बदले में तो उनको अपना दिल देना ही देना है, परम धाम का खजाना लुटाना ही लुटाना है। पर देख रहे हैं कि भैरव सेठ जी के ऊपर अभी चर्चा का कोई असर नहीं हो रहा। अब भैरव सेठ जी के साथ उस समय चर्चा सुनने के लिए उनके साथ एक मुल्तान के रहने वाले 2 सत्संगी भी आते हैं जो गुरु नानक देव जी के शिष्य होते हैं, और वे उनके पास कबीर जी की साखियों की एक पोथी भी होती है जिनका अर्थ उन्हें पता नहीं चलता है। उन साखियों को लाकर वो श्री जी के आगे रखते हैं। अब श्री जी विशेष रूप से उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं, और उन दोनों ने चर्चा सुनी तो उनका हृदय भी श्री जी के प्रति समर्पित हो गया, उनको भी श्री जी के ऊपर ईमान आ गया। लेकिन उनके अंदर ईश्वरीय सृष्टि का अंकुर था और उन्होंने अपने अंकुर के अंकुल ही श्री जी के चरणों में सुख लिया। अब तेजबाई जी एक वृद्ध महिला होती है जो शरीर से वृद्ध होती है, श्री जी का दर्शन करने आती है और अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेकर आती है, और कीर्तन सुनकर इतनी मगन हो जाती है कि श्री जी के प्रति उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है और श्री जी के ऊपर समर्पित हो जाती है। अब देखते हैं श्री जी इधर के भैरव सेठ जी कहाँ है, तो भैरव सेठ जी को बुलाते हैं कि आपने, और वार्ता करते हैं उनसे कि भैरव सेठ जी आपने अरबों के बंधन से, अरबी लुटेरों के बंधन से सुंदर साथ को छुड़ाया है। आपकी इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपके सुख के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो बताइए मैं आपके एहसान का बदला कैसे उतारूँ, मैं आपके लिए क्या करूँ। मेरे पास श्री जी कहते हैं जो अध्यात्म का तत्व ज्ञान है वो ज्ञान मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए आपके आगे कुछ मैं बातें कहने जा रहा हूँ। उन बातों का आपको परहेज करना है, उनका संयम करना है, क्योंकि सुंदर साथ जी जब तक, अब कहते हैं परमात्मा ने अपना ज्ञान जिस हृदय में उड़ेलना है, उस हृदय में अगर लेश मात्र भी विकार है या पहले से ही कुछ भरा हुआ है तो कैसे वो ठहरेगा। तो
ये वाला जो प्रसंग है ना हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। अब देखिए भैरव सेठ जी के अंदर परम धाम की आत्मा है, लेकिन वो जो जीव भाव में है, अभी आत्मा जीव के विकारों से ग्रसित है। अब भैरव सेठ जी मांस मीट खाते होते हैं, एक तंबाकू पीते होते हैं। तो अब श्री जी देखते हैं कि इतने दिनों से चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा उनको अच्छी भी लग रही है, पर अभी तक उनकी आत्म जागृति क्यों नहीं हो रही। और जिसकी आत्म जगाने के लिए धनी जी हृदय में ले लें, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी आत्मा जागृत ना हो। सुंदर साथ जी अब देखिए दोनों तरह से कार्य होता है। अब श्री जी अपना कार्य कर रहे हैं, अब आत्मा को भी तो आगे दौड़ लगानी है ना। सतगुरु ने जो वचन कह दिए, अगर हम उन वचनों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे आत्म जागृति के पथ पर चलेंगे। सतगुरु के वचनों को हमें मानना तो पड़ेगा ना। सुंदर साथ जी अब क्या श्री जी कहते हैं, सुनते हैं चौपाई के द्वारा। पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पर दारा जोरी ना कब। क्या कहते हैं, एक तो तंबाकू पीना छोड़ दो, दूसरा किसी भी प्रकार के पशु पक्षी का मांस मछली शराब हर तरह के नशे का परित्याग कर दो, और तीसरा पर स्त्री को माता के तुल्य देखो, और चौथा कभी भी किसी का धन चोरी ना करो। अब सुंदर साथ जी ये 4 परहेज श्री जी बताते हैं कि एक तो आपको किसी भी पशु पक्षी का मांस नहीं खाना है, कोई नशे का सेवन नहीं करना है, क्योंकि धनी जी अब जिस नशे का सेवन करवाने जा रहे हैं ना भैरव सेठ जी की आत्मा को, उस नशे का की लत लग जाने के बाद तो ये संसार के नशे रह ही क्या जाते हैं पीछे। सुंदर साथ जी तो अब श्री जी के इन वचनों को अच्छे से हृदय में बिठाते हैं भैरव सेठ जी, क्योंकि सतगुरु ने वचन कहे तो उन्होंने वचनों को माना। सुंदर साथ जी अब हमारे साथ ना एक गलती क्या हम सुंदर साथ से होती है, हम चर्चा सत्संग सुनते हैं, सतगुरु की बातें सब सुनते हैं पर मानते नहीं हैं। अगर सतगुरु कहते हैं कि अपने आहार को शुद्ध कीजिए, क्या हम कर पाते हैं सुंदर साथ जी, हमसे नहीं हो पाता। फिर हम कहते हैं कि हमें क्यों नहीं सुख मिल रहा, क्यों हमारी आत्म जागृति नहीं हो रही। भैरव सेठ जी की रहनी हमें प्रेरणा दे रही है। एक बार श्री जी ने उनको मना किया कि आप 1 महीने के लिए ये छोड़ के देख लो परहेज, अगर आपकी आत्मा जागृत ना हुई ना तो आप फिर से खाना प्रारंभ कर लेना। अगर हमें कहा जाए कि 1 महीने के लिए आप परहेज करके देख लो, आहार को शुद्ध करके देख लो, तो हमारे कितने बहाने होते हैं सुंदर सा जी, कितने विकार हमारे आगे आके खड़े हो जाते हैं। भैरव सेठ जी के आगे भी आई बाधाएं, उनके घर परिवार वालों ने भी उनको कहा कि ऐसा कैसे होगा, आप तो मांस मछली के बिना रह ही नहीं सकते, आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाएगा। उनके आगे परिवार बाधक बना तो सुंदर सा जी हमारे आगे हमारा मन ही बाधक बन जाता है। हमारा मन ही सबसे पहले कहेगा, अगर हमें कहा जाए सतगुरु के द्वारा कि आपको चाय नहीं पीना, आपको कॉफ़ी नहीं पीना, क्योंकि इसमें भी कैफीन होता है, कहीं ना कहीं वो कैफीन जो तंबाकू के अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं हम भी तो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। और धनी जी के प्रेम से अधिक नशीला और क्या है संसार में सुंदर सा जी, हम क्यों नशों के हाथों में अपने आप को हमने बिका रखा है। और अगर हमें कहा जाए मिर्च मसालों का परहेज कीजिए, क्योंकि जैसा भी हम खाना खाते हैं, जैसा अन्न हम खाते हैं, वैसा हमारे मन के ऊपर असर होता है। जैसे चतुष्पाद हैं जो हमारे मन चित्त बुद्धि अहंकार। अब बुद्धि के अंदर मन है, बुद्धि के अंदर अगर बात ठहरेगी तो मन के अंदर, अगर मन के अंदर प्रभाव रहेगा
ऐसे व्यंजनों का, तीखी मिर्चों का, चाय कॉफ़ी का, तो कैसे बुद्धि भी अपना कार्य करेगी और कैसे मन दृढ़ हो पाएगा। मन दृढ़ नहीं हो पाएगा। चितौनी में हम बैठेंगे पर चितौनी में हमारा मन भागेगा। उसके पीछे कारण क्या है? हमारा ऐसे पदार्थों का सेवन करना, जिसे श्री बीतक साहब में परहेज कहा गया है। हर तरह के नशे से परहेज करना है। तो अब भैरव सेठ जी संयम करते हैं, तो सोचते हैं कि अगर इतना संयम करने से मुझे अखंड का धन मिल जाएगा तो मुझे और चाहिए क्या। तो सुंदर साथ जी, ये होती है कदर वाणी की, ये है प्रीतम के प्रेम की कदर। अब देखिए, हम सब सुंदर साथ अच्छे से जानते हैं कि अखंड का धन हमें मिल सकता है अगर हम थोड़ा परिश्रम करें। पर सच तो ये है सुंदर साथ जी कि हमारे हृदय से अखंड का धन पाने की लालसा कभी उठती ही नहीं है। अगर उठेगी ना, जिसको प्रेम रोग लग जाएगा ना, वो तो फिर कुछ भी पिंड ना ब्रह्मांड कुछ देखेगी ही नहीं। वो तो धनी के प्रेम में ही लीन रहेगी। उसे तो प्रेम के बिना कुछ सुहाएगा ही नहीं। जिसे वाणी में कहा है, लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, ओ खेले प्रेम में पार पियासो, देखन को तन सागर माही। तो पर हमें अभी लगी नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि लगी नहीं है ना, इसीलिए बहाने होते हैं हमारे। अब हुक्के को तोड़ देते हैं भैरव सेठ जी कि अगर ये मेरे और मेरे धनी जी के प्रेम के बीच में बाधक है ना, तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा नशा। और दृढ़ प्रण कर लेते हैं कि आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब देखिए, धनी जी ने कहा, पर स्त्री गमन, किसी का धन चोरी नहीं करना। अगर हम अखंड का धन पाना चाहते हैं सुंदर साथ जी, तो संसार से नज़र को हटाना ही पड़ेगा। अखंड के धन की ही हमें कामना करनी पड़ेगी। ये संसार में हम बटोर कर कुछ भी तो करेंगे क्या? अगर धनी जी हमें नहीं मिले, उनके प्रेम से हम इस संसार में आकर वंचित रह गए, तो बाकी तो सब चीज़ें हमारे लिए नश्वर है। पर ये प्रेरणा हमें होती कहाँ से है? सच्चे सतगुरु के सानिध्य से ही होती है। अब श्री जी मिल गए भैरव सेठ जी को, तो उनके हृदय में इन सब बातों का प्रकाश हो गया और सब बातों का संयम कर लेते हैं। अब घर वाले बाधक बनते हैं उनके रास्ते में, बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि माया कहीं ना कहीं से परीक्षा लेने अवश्य आएगी। अब उनके आगे घर, उनका मन अगर दृढ़ है, उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, तो घर वाले बाधक बन रहे हैं। और सुंदर सा जी, हम जब कोई दृढ़ संकल्प करते हैं तो हमारे आगे हमारी गुण अंग इंद्रियां ही बाधक बन के खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि परीक्षा का दौर चल रहा होता है। तो जो जितना दृढ़ होकर संकल्प कर लेता है ना, इसीलिए हमेशा कहते हैं पूज्य स्वामी जी कि आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। जब तक हम दृढ़ता से कुछ नहीं करेंगे ना, तब तक काम नहीं बनेगा। हमारा संकल्प कैसा होता है कि जिस पल हम चर्चा श्रवण कर रहे हैं, उस पल हमें चोट लगती है तो हम सोचते हैं आगे से हम ये कार्य नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे ही पल हमारा जो मन है वो पलटी खा जाता है और फिर से हम वही अपने संकल्प को तोड़ देते हैं। यही कारण है कि हम अध्यात्म की उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिस मंजिल तक अब भैरव सेठ जी पहुंचेंगे श्री जी की अपार कृपा से। अब दृढ़ होकर भैरव सेठ जी श्री जी के आदेशों पर चलते हुए चर्चा का श्रवण करने लगते हैं। 2 दिन चर्चा सुनते होते हैं सुंदर साथ जी, और जैसे ही तीसरे दिन चर्चा में बैठते हैं तो खड़े होकर क्या कहते हैं कि धाम धनी जी, जिन 4 वस्तुओं का आपने मुझे परहेज करने के लिए बोला था, अब मैंने उनका जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, क्योंकि मुझे वो निधि मिल गई है, मुझे प्रीतम का अनुभव हो गया है और इस सारे खेल का रहस्य विदित हो गया है कि वास्तव में ये खेल है क्या, और हम कैसे धनी जी के सन्मुख बैठे हुए ही इस खेल को देख रहे हैं। तीसरे दिन भैरव सेठ जी की आत्मा जागृत हो जाती है सुंदर साथ जी।
किस कारण से? पहला कारण तो क्या था कि उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी। सेवा हम जब भी करें उसके पीछे हमारा कभी कोई स्वार्थ ना हो। उन्होंने धन था तो धन को खर्चते हुए जरा भी सोचा नहीं। उन्होंने भलाई करी कि अगर कोई बंद में पड़ा है, मेरे पास धन है तो मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँ। पहला कदम निस्वार्थ सेवा, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, जैसे भी हो। सुंदर साथ जी, हमारा हर कदम सेवा के लिए बढ़े, और सेवा भी ऐसी जिसमें कुछ पाने की चाहत ना हो, अपना लुटाने की चाहत हो। क्योंकि प्रेम का रास्ता ऐसा ही होता है जिसमें लुटाया जाता है, कुछ पाने की कामना नहीं की जाती। पहले अपना आप लुटाना होता है। अब दूसरा, सच्चा सतगुरु, वो पिया पर ब्रह्म का स्वरूप सतगुरु जब मिल जाते हैं तो अंदर के सब पर्दे स्वतः ही उड़ जाते हैं। सुंदर साथ जी, दूसरा कदम उनका जो बढ़ा, सतगुरु के सानिध्य में बढ़ा। और तीसरा, उन्होंने जो प्रण किया ना सुंदर साथ जी, वो इतना दृढ़ होकर किया कि मुझे अगर श्री जी ने मना किया है ना तो मुझे नशों की तरफ बढ़ना ही नहीं है, मांस मछली की तरफ देखना ही नहीं है। अपनी रसोई भी अलग करवा ली। उन्होंने घर वालों को बोल दिया कि जहाँ पर मांस मीट बनाया जाता है, मेरी जो रसोई है उससे अलग कर लो। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जब तक हम जीव भाव से आत्म भाव में नहीं आएंगे, जब तक हम संसार की चाल से अपने को अलग करके प्रेम वाली चाल में नहीं आएंगे ना, तब तक कैसे धनी जी मिलेंगे। एक बात हमेशा कही जाती है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी भी नहीं ठहर सकती। सुंदर साथ जी, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। या तो हम अपने हृदय में संसार को रख लें या धनी जी के चरण कमलों को रख लें। ये ब्योरा हमारे ऊपर है। सतगुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। अब श्री जी ने उनको रास्ता दिखाया, पर चलना तो उनको ही था ना। चल के तो उन्होंने दिखाया। अगर वो कहें कि श्री जी आप अपने वरद हस्त से ही मुझे दिखा दीजिए, बेशक वो दिखा सकते हैं सुंदर साथ जी, पर अगर हृदय में पहले से कोई विकार भरे पड़े हैं, वो नहीं निकलेंगे तो पिया कैसे अपना स्वरूप वहाँ बसाएंगे, कैसे बैठक लगाएंगे। पिया प्रीतम ने जो एक सिंहासन लगाना है। अब भैरव सेठ जी जब श्री जी को ठहराते हैं ना अपने घर के पास, तो श्री जी के लिए सुंदर सी सेजिया बिछाते हैं। अब श्री जी के लिए सेजिया उन्होंने बिछाई तो धनी जी ने उनके दिल को ही सेजिया बना दिया। तो इसलिए हमारी हृदय की भावना बहुत काम करती है सुंदर साथ जी। अगर हम सच्चे हृदय से सेवा कार्य कर रहे हैं, सच्चे हृदय से गुरु सतगुरु की सेवा कर रहे हैं और सच्चे हृदय से ही उनके वचनों का पालन कर रहे हैं, तो कैसे नहीं होगी हमारी आत्म जागृति। अगर नहीं हो रही है सुंदर साथ जी, तो हमें विचार करना है कि हम कहाँ पर कुछ कमी कर रहे हैं। या तो हमारी सेवा में कोई कमी है, या हमारी निष्ठा में कोई कमी है, या हमें सतगुरु की बातों को मानने में हमारी कोई देरी है। कुछ तो कारण है ना सुंदर साथ जी। ये श्री बीतक साहब हमें यही प्रेरणा दे रही है। हमें अपने अंदर स्वयं आत्म मंथन करना है कि कहाँ हमारे भीतर क्या कमी है, और उस कमी को वैसे ही निकालने में लग जाना है जैसे भैरव सेठ जी ने निकाला, दृढ़तापूर्वक। और तीसरे ही दिन 3 बातों पे वो चले, सेवा, सतगुरु की सेवा, और तीसरा उनके वचनों को दृढ़ करके माना। तो ये 3 वचन 3 कार्य उन्होंने करे, तो तीसरे ही दिन उनको दीदार हो गया सुंदर साथ जी। और अब श्री जी के चरणों में तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं श्री भैरव सेठ जी। अब ये जब वहाँ के अन्य लोगों को ये बात पता चलती है कि जो
अब्बासी बंदर के इतने बड़े सेठ थे, इतना नाम था भैरव सेठ जी का कि उन्होंने तारतम ले लिया, श्री जी के चरणों में आ गए तो सब और शोर मच जाता है कि इतने बड़े सेठ और एक बैरागी के सानिध्य में आ गए, उनसे तारतम ले लिया तो पूरी शक्ति लेकर अब माया खड़ी हो जाती है विरोध करने के लिए। हमने पीछे के प्रसंगों में भी सुना सुंदर साथ जी, जैसे भी कोई आत्मा प्रेम में समर्पण में अपना कदम बढ़ाती है ना, तो उसके प्रेम की परीक्षा अवश्य होती है। धनी जी थोड़ा सा परखते तो अवश्य है कि इसका जो ईमान है वो कितना दृढ़ है, कितने दृढ़ ईमान से आत्मा मेरे ऊपर खड़ी है, कितना ईमान उसने बना रखा है। अब वहाँ पर भी जो वहाँ के लोग होते हैं वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब बहुत से सुंदर साथ श्री जी के सानिध्य में आते हैं, तारतम ग्रहण करते हैं, पर जो वहाँ की ना बहुत सी जो औरतें होती हैं अपने आत्म भाव से श्री जी के ऊपर इतनी समर्पित होती हैं कि उनको दिन रात चर्चा में ही रस आता है। अब घर के कार्यों से उनकी थोड़ी सी रुचि कम होने लग जाती है। निश्चित सी बात है सुंदर साथ जी, जब आत्म का धन मिलने लग जाता है ना, जो हम शरीर से कार्य करने लगते हैं तो उनमें आसक्ति थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी क्या काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आत्मा हर पल धनी में ही विचरण करना चाहती है। अब यही स्थिति होती है कि जो महिलाएं वहाँ पर आती थी वो दिन रात श्री जी की चर्चा में मगन रहने लगती है, और उनके जो घर वाले होते हैं, वहाँ के जो व्यापारी लोग होते हैं, अब उनको आपत्ति हो जाती है कि हमारी पत्नियां तो पूरा दिन चर्चा सत्संग में लगी रहती हैं, और पहले तो भैरव सेठ जी के पास आते हैं झगड़ा करने के लिए वो लोग कि आप अपने घर में ये क्यों सत्संग करवाते हो, आप हमारी पत्नियों को मना करो, आपके घर में सत्संग होता है तो पूरा दिन हमारी पत्नियां इधर ही रहती हैं, ना हमें समय पे गर्म खाना मिलता है, ना हमें हमारा कोई काम हो पाता है, क्योंकि संसार तो स्वार्थ पर ही आधारित है सुंदर साथ जी। किसी को आत्मिक धन से क्या मतलब है? आत्मिक धन की इच्छा कौन रखेगी? जो परम धाम की आत्मा होगी, जो धनी के साथ अपना आत्म का संबंध पहचानेगी। तो अब भैरव सेठ जी कहते हैं कि मैं आपकी पत्नियों को कोई बुलाने तो जाता नहीं हूँ, वो अपने आत्म कल्याण की भावना से आती हैं, और आप उनको, उसमें मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, वो कहते आप उनको स्वयं ही रोकिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो कोई भी आ रहा है अपने आत्म कल्याण के लिए आ रहा है ना, तो किसी के कहने से कोई कुछ करता नहीं, ना किसी के कहने से कोई जाएगा, ना कोई किसी के कहने से रुकेगा। वो तो अपना विवेक है, जिसका विवेक जागृत होएगा उसी को रस लगेगा वाणी चर्चा का, उसी को पहचान मिलेगी धनी जी की। अब देखते हैं वो लोग वहाँ से तो चले जाते हैं। अब जो तेज बाई जी बुढ़िया होती हैं, देखते हैं कि हमारी जो सारी पत्नियां हैं, हम सबकी वो तेज बाई बुढ़िया जी के कहने पर वहाँ जाती हैं, उनको ऐसा लगता है, तो वहाँ से चलकर फिर तेज बाई जी के यहाँ आते हैं और उनको कहते हैं कि माता जी आप चर्चा सुनने क्यों जाती हो, क्योंकि आप जाती हो तो आपके पीछे लगकर ही जो हमारी पत्नियां हैं वो वहाँ पर जाती हैं और दिन रात चर्चा में लगी रहती हैं, तो इसलिए आप वहाँ जाना बंद कर दो। तो वो कहती हैं कि मैं क्यों वहाँ जाना बंद कर दूँ, मैं अपने आत्म कल्याण के लिए जाती हूँ, तुम अपनी पत्नियों को रोको। अब सुंदर साथ जी, माया का ये रूप है। माया किसी ना किसी रूप में आकर अवश्य ही बाधाएं डालती है। ये धनी जी हमें शुरू से ये लीला समझा रहे हैं। हम देख रहे हैं बीतक साहब में हर एक प्रसंग में ये वर्णन आता है, जहाँ भी सत्य का प्रचार होता है वहाँ पर झूठ तो खड़ा होता ही होता है, क्योंकि अंधकार को क्या लगता है कि अगर उजाला हो गया तो मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और ये प्रसंग हमें क्या बता रहे हैं, ये जो संसार के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ पर है। हर किसी को क्या चाहिए, अपना स्वार्थ, कि कोई किसी का आत्म कल्याण नहीं चाहता है। तो अब
जब तेज शब्दों से तेजबाई जी उनको फटकारती है तो वहाँ से मुख नीचा किए हुए वो वापिस लौट जाते हैं। अब बहुत ही वहाँ पर श्री जी की चर्चा का प्रचार प्रसार होता है। बहुत से सुंदर साथ ने वहाँ पर तारतम ग्रहण किया। अब जैसे ही अबासी बंदर में श्री जी के मुखार बिंद से अलौकिक चर्चा होने लगती है तो एक से दूसरा सुनता है, दूसरे से तीसरा सुनता है। इस प्रकार से वहाँ पर बहुत ही आनंद में सुंदर साथ की भीड़ एकत्रित होने लगती है। और जैसे ही कोई नया सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आता है तो धाम धनी उन्हें बहुत ही प्रेम देते हैं, बहुत ही उनको हृदय से प्रफुल्लित होकर ब्रज रास की चर्चा उनको सुनाते हैं। अब भैरव सेठ जी भी सब सुंदर साथ का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करते हैं। उनका हृदय पूरी तरह श्री जी के चरणों पर निशावर हो चुका है और जिनका हाथ स्वयं अक्षरातीत ने थामा हो सुंदर साथ जी, अब उसे माया कैसे विचलित कर सकती है। स्वयं धाम धनी की उनके ऊपर मेहर हुई कि धनी जी ने कैसे उनको माया से निकाला। अब पूरी तरह से वो श्री जी के ऊपर समर्पित हो चुके हैं। अबासी बंदर में अब 2-3 माह बीत जाते हैं। श्री जी चाहते हैं कि अब मुझे यहाँ से कहीं और चलना चाहिए, पर जैसे ही ये बात कहते हैं भैरव सेठ जी से तो वो दुखी हो जाते हैं। अब धनी जी के चरण कमलों को कोई भी सुंदर साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। सब सुंदर साथ आग्रह करते हैं कि धनी जी, अब जब हमने आपके साथ अपनी आत्मा का संबंध जोड़ लिया है, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, तो आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सब आग्रह करते हैं। अब जहाँ जहाँ भी धनी जी जाते हैं सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ श्री जी को वहाँ से जाने नहीं देता है। सबके हृदय में एक ही आस होती है कि हम ऐसे ही चर्चा के रस में मगन रहें, धनी जी के संग लीलाओं का आनंद लेते रहें। पर श्री जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, मुझे अभी सबसे बड़ा कार्य करना है। सबसे बड़ा कार्य कौन सा कि शाह कुंडल और शाह कुमार की जागने का, जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बताया था कि परम धाम से 2 आत्माएं आई हैं, शाह कुंडल और शाह कुमार, जो राजघरानों में आई हैं, जिनके ऊपर जागने का सारा भार है और जिनके आए बिना, चरणों में आए बिना ये ब्रह्मांड प्रलय नहीं होगा। अब श्री जी अपने मन में विचारते हैं कि मुझे यहाँ से आगे तो चलना है, पर सुंदर साथ को मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि कोई भी खुशी खुशी श्री जी को विदा नहीं करना चाहता था। जैसे ही श्री जी जाने की बात करते थे तो सुंदर साथ का हृदय दुखी होता था। अब अंतर मन से श्री महामती जी धनी जी से अगर धनी जी से प्रेरणा लेते हैं, विचार करते हैं अपने मन में कि धनी जी, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे यहाँ से आगे बढ़ूँ। अभी ये सोच ही रहे थे कि राजी की अपार कृपा से सुंदर साथ जी ऐसा होता है कि उस क्षेत्र में एक नया अधिकारी आ जाता है, जो इतना कट्टरपंथी था, जो नहीं चाहता था कि वहाँ पर हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति आकर वहाँ पर चर्चा सत्संग करे या अपने धर्म ग्रंथों से कोई चर्चा करे। वो इतना कट्टरपंथी था। अब भैरव सेठ जी सोचते हैं कि अब इतना अत्याचारी अधिकारी आ तो रहा है, पर मैं उससे श्री जी की रक्षा कैसे करूं, क्योंकि अपने परिवार को तो उन्होंने सोचा मैं छिपा लूँगा, लेकिन श्री जी के विषय में क्या बताऊँगा कि श्री जी कौन है। श्री जी की तो वेशभूषा भी अलग थी सुंदर साथ जी, क्या बताऊँगा। तो कहीं उनके मन में ये रहता है कि कहीं श्री जी को कोई क्षति अगर उनकी वजह से हो गई तो मैं कैसे अपने आप को क्षमा कर पाऊँगा। पर ऐसा तो कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी, जिस तन में स्वयं प्राण प्रीतम लीला कर रहे हो, उस तन में उसका तो कोई
क्या बिगाड़ सकता है, जिनकी मेहर की छाँव तले सब कुछ हो रहा है। अब विवश होकर सुंदर साथ वहाँ से श्री जी को जाने की स्वीकृति दे देते हैं। अब श्री जी वो समय नौका में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ से जब श्री जी चलते हैं तो सुंदर साथ बहुत ही वस्त्रों के साथ, धन के साथ, आभूषणों के साथ बहुत सारी सामग्री श्री जी के चरणों में भेंट करते हैं। अब जिसके अंदर परम धाम का जैसा अनुकूल था, उन्होंने श्री जी के चरणों से वैसा ही लाभ लिया। अब श्री जी वहाँ से चलते हैं और पुण्य ठट्ठा नगर में आएंगे सुंदर साथ जी। अब अब्बास बंदर से श्री जी कोक बंदर आए और वहाँ से नाव चढ़ते हैं तो लाठी बंदर पहुँचते हैं। वहाँ 4 दिन रहकर ठट्ठा नगर आते हैं और जैसे ही ठट्ठा नगर में नाथा जोशी जी ने ये समाचार सुना तो श्री जी को लेने के लिए शीघ्र अति शीघ्र वो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहुँच जाते हैं। अब जिन जिन सुंदर साथ को पता चलता है श्री जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और मार्ग में ही श्री जी से भेंट हो जाती है। सब सुंदर साथ श्री जी से मिलकर बहुत ही आनंद में मगन रहते हैं। अब सुंदर साथ का मिलन होता है जैसे ही श्री जी से, श्री जी सारा समाचार वहाँ का सुनाते हैं कि कैसे कैसे अब्बासी बंदर में भैरव सेठ जी की जागृति हुई। अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी, जहाँ पर भी श्री जी जाते हैं ना, वहाँ पर जिस भी स्थान से वो होकर आए होते हैं वहाँ का समाचार सुनाते हैं। किस लिए? कि सुंदर साथ के मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हो। अब भैरव सेठ जी का प्रसंग सुनाया तो सुंदर साथ को समझ आए कि आत्म जागृति के पथ पर हमें कैसे चलना है, कैसे हमारी आत्मा जागृत हो सकती है। उन सुंदर साथ को तो श्री जी सुनाते ही सुनाते थे, सुंदर साथ जी हमें भी सुना रहे हैं। हमें भी हमारे प्राण प्रीतम श्री बीतक साहब से हर वर्ष हर साल हमें सुनाते हैं कि सुंदर साथ जी कैसे अपने अपनी जागने के पथ पर चलना है, कैसी रहनी को आत्मसात करना है, किस रास्ते पर चलकर हम धनी जी के सन्मुख हो सकते हैं। तो अब श्री जी वहाँ से पत्र लिखवाते हैं श्री बिहारी जी महाराज को कि मैं कच्छ देश आ रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ और आप नवतनपुरी से चलकर कच्छ आदेश आने का कष्ट करें। अब सुंदर साथ जी गुरु गादी के प्रति भी इतना प्रेम, इतना समर्पण, हमें श्री बीतक साहब हर तरह से बहुत ही प्रेरणा देती है कि गुरु गादी के प्रति भी कितना समर्पण है। हर एक बात श्री जी बिहारी जी महाराज को बताते हैं पत्र के द्वारा। कितनी बार उन्होंने ऐसा व्यवहार श्री जी के साथ किया, कितनी बार उनकी चुगली लगवाई, पर फिर भी क्षमा, हर बार क्षमा, इस नाते से कि वो मेरी गुरु गादी पर बैठे हैं, मेरे गुरु के स्थान पर बैठे हैं। तो गुरु हमारे लिए कितने अनमोल हैं, कैसे हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, ये श्री बीतक साहब से हमें प्रेरणा है सुंदर साथ जी। अब श्री जी वहाँ से पत्र लिखवाते हैं, आगे चलकर कैसे कैसे श्री जी बढ़ेंगे सुंदर साथ जी और कैसे नलिये का प्रकरण शुरू होगा, वो सारा वृत्तांत हम कल की चर्चा में सुनेंगे। और आज की चर्चा से जो प्रेरणादायी हमारे लिए प्रसंग है, आज की चर्चा से हमें बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंग जो मिले हैं सुंदर साथ जी, एक बार उनको दोहराना चाहती हूँ कि सबसे अनमोल सेवा कार्य करते समय हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। हम जिस भी सेवा में सक्षम है, अगर धनी जी ने हमें अच्छा तन दिया है, स्वस्थ तन दिया है, तो हम तन से सेवा करें। अगर हमारे पास अच्छी बुद्धि है तो हम
धनी जी की ज्ञान से सेवा करें, मन से सेवा करें। अगर हमारा प्रेम धनी जी के चरणों से अटूट हो चुका है, हमें अटूट आस्था प्रीतम के ऊपर हो चुकी है, तो अपनी आत्मा से पल पल धनी जी की परिक्रमा करते हुए उनके प्रेम में लीन रहें। वो हमारी आत्मिक सेवा है। अगर हमें धनी जी की अपार मेहर से अच्छा धन मिला है, तो धन को भी जागनी कार्य में लगाकर हम धन से सेवा करें। सुंदर सा जी, हर सेवा अनमोल है, हर सेवा में हम आगे बढ़ें। अब सेवा से श्री जी रीझ कर, देखो, सेवा से रीझ कर भैरव सेठ जी को दीदार करवाते हैं कि उन्होंने इतना किया है तो मैं अपना क्या लुटा दूं। इसलिए पहले हमें अपना दिल लुटाना होगा। सुंदर सा जी, अगर हम धनी जी का दिल लेना चाहते हैं, हम दिल लेना तो चाहते हैं पर हम अपना दिल लुटाना नहीं चाहते, ये गलती हो जाती है हमसे। हम कहते हैं कि धनी जी तो सब कुछ हमें दे दें पर हमें कुछ करना ना पड़े, हमें कोई परिश्रम ना करना पड़े। सेवा कार्य से भी हम बचे रहें, शरीर को कोई कष्ट देने से भी हम बचे रहें, अच्छे अच्छे व्यंजन भी हम खाते रहें, तेज मिर्च मसाले वाले स्वादिष्ट, हमें उसमें भी कोई कटौती ना करनी पड़े, तो कैसे होगा सुंदर सा जी। ये प्रकरण हमारे लिए सिखापन है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्रेम को पाना चाहते हैं, वो परमात्मा को हम पाना चाहते हैं जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या में लीन होकर प्राप्त नहीं कर पाए, उस परमात्मा को पाने का हम दावा रखते हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे बड़ी साधना मन की साधना है। अब भैरव सेठ जी को राजी का दीदार करने के लिए कहीं जाना तो नहीं पड़ा ना, घर छोड़कर कहीं जंगलों में नहीं भटकना पड़ा। स्वयं पिया उनके घर चलकर आते हैं और कुछ वो संयम करते हैं तो उनको परमात्मा का दीदार हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर हमारा हृदय है। पावन हमें किसको करना है? तन को नहीं करना। जंगलों में साधनाएं कर भले हम कितनी कर लें, अगर हमारे मन के विकार नहीं मिटे तो कैसे उस हृदय में धनी जी आ जाएंगे। भैरव सेठ जी को अपने घर में बैठे बैठे धनी जी दीदार करवा के हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि सारे ताले कहाँ हैं सुंदर सा जी? हमारे दिल में ही है। हमें कौन सा ताला खोलना है? अपने दिल का ही ताला खोलना है न, जिसे वाणी में कहा है, ना कुंजी ना ताला ना कुंजी ना द्वार खोलना, समझाए दई सबो आप, दिल अपने में हक बसे, ज्यों जानो त्यों करो मिलाप। धनी जी की बैठक ब्रह्म आत्मा के हृदय में है, पर धनी जी और हमारे बीच में एक पर्दा आया हुआ है, वो पर्दा भी हमने ही किया हुआ है। वाणी क्या कहती है? पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़ी नूर। राजी और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, पर हमने एक पर्दा करा हुआ है। जिस शरीर को हमारी आत्मा ने पकड़ा हुआ है, जिस जीव को हमारी आत्मा ने पकड़ा हुआ है, उन जीव के भावों में हम डूब जाते हैं। उन जीव के उस तन के विकारों से जब हम ग्रसित हो जाते हैं तो आत्मा का जो प्रेम है वो हट जाता है। अगर हम आत्म के प्रेम को आगे रखेंगे, प्रेम भाव को आगे रखते हुए हम हर एक कार्य करेंगे तो हमसे कुछ गलत होगा ही नहीं। धनी जी की ऐसी मेहर बनी रहेगी कि हृदय में अपार प्रेम के पूर बहा करेंगे और सब कुछ यहीं बैठे बैठे धनी जी हमें सारी नियामतें इसी तन के रहते रहते हमें प्रदान करेंगे। जिसे कहा है वाणी में, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया के प्यारे। भले ही इस दुख के ब्रह्मांड में बैठे हैं, लेकिन धनी जी के अपार सुखों में लीन रहेंगे अगर हमने अपने मन को साध लिया, अगर हमने अपने आहार को शुद्ध कर लिया, अगर हमने सेवा की महत्ता को समझ लिया, अगर हमने सतगुरु की अहमियत को समझ लिया, अगर हमने प्रेम की अहमियत को समझ लिया। सुंदर सा जी, यही हमारी रहनी है, यही ब्रह्मात्मा का चलन है और इसी चलन को हमारे हृदय में संचार करने के लिए, इसी रास्ते पर हमें चलाने के लिए धनी जी प्रति वर्ष हमें श्री बीतक चर्चा का श्रवण करवाते हैं। तो सुंदर सा जी, विचार हमें करना है कि हमारे अंदर अब कौन सी आत्मा बैठी है। क्या हम महावजी भाई हैं? क्या हम भैरव सेठ जी हैं? या हम चिंतामणि जी हैं? हम कौन हैं?
तो कौन सा विकार से हम ग्रसित हैं और उस विकार को हमें कैसे निकालना है, और धनी जी के प्रेम के पूर को अपने हृदय में बहते हुए अनुभव करना है, क्योंकि वो पूर तो अनादिकाल से बहते आ ही रहे हैं। पर जैसे कहते हैं ना, बहती हुई नदियाँ के बीच में एक बंध बना दिया जाता है ना, तो पानी आगे प्रवाह चलना बंद हो जाता है। इसलिए हमारे और धनी जी के प्रेम के रास्ते में ये तन के विकार आ गए हैं। ये जैसे ही हट जाएंगे, हृदय में उसी प्रेम के संचार को हम अनुभव करेंगे कि धनी जी का प्रेम तो हमारे हृदय में वैसे के वैसे ही उमड़ रहा है जैसे अनादिकाल से उमड़ रहा था। इतनी सी खेल की कहानी है सुंदर सा जी, जो धनी जी हर प्रसंग से हमें प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।